नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का लेक्चर CISI का लेक्चर 3 होगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको स्पीड के जो हमारी ट्रिक है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। दूसरे लेक्चर में आपका क्वार्टरली हाफरली जो के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस किया है। और आज हम CISI का तीसरा टाइप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया होता है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों की करने के 2 तरीके हैं। एक आपका फॉर्मूला बेस और दूसरा ट्रिक कॉन्सेप्ट वाइज। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन कैसे होगा। कॉन्सेप्ट वाइज मतलब जो हम ट्रिक इन क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इसके बाद में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन फॉर्मूले पे कैसे होता है। दोस्तों, इस टाइप में भी इसके 2 टाइप आते हैं, जिसमें एक में दिया होता है 2 वर्ष का डिफरेंस और एक क्वेश्चन में दिया होता है 3 वर्ष का डिफरेंस। अब 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला अलग है और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला अलग है, लेकिन ट्रिक क्या है, सेम है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो दोनों में से कोई सा भी टाइप आए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। 2 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है और 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं इसमें हमें क्वेश्चन में दिया क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। किसी राशि पर 2 वर्ष के यानी टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 20 रुपए है। यानी जो हमें CI और SI का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 20 दिया है। हमेशा CI बड़ा होता है SI से। यदि ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12:1/2%, 12.5%। तो सबसे पहले हम अपने ट्रिक में इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। कैसे, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंटेज को हटा के क्या लेके आते हैं, 100। 25 4 100 यानी 1/8। तो जो भी हमें ब्याज मिल रहा है वो मूल राशि का कितना मिल रहा है, 1/8। तो दोस्तों, ट्रिक में क्या है कि आपको इसमें मूलधन बताना है। तो हमें मूलधन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन माने क्या, ऐसा क्या चीज माने कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो, कम से कम हो। तो दोस्तों, अगर आपको 2 साल दिया है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए और उसको क्या मान लीजिए, मूलधन। यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको सॉल्व करने के बाद जो भी फ्रिक्शन में नीचे वैल्यू होगी, हर में वैल्यू होगी, उसका मल्टीपल क्या मानना है, आपको मूलधन मानना है। अगर आपका 2 साल है तो इसका स्क्वायर कीजिए, अगर यहाँ 3 साल है तो इसका क्यूब कीजिए। अभी हमें दिया है 2 साल, तो हमने माना कि मूलधन हमारा कितना होगा, 64। क्या किया, 8 का स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें क्या दिया है, 2 साल दिया है। तो मूलधन हमारा कितना हुआ, 64। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कितने से, 1/8 से पहले साल और 1/8 से दूसरे साल। तो जब पहले साल हमें ब्याज मिलेगा 64 का 1/8वां हिस्सा, यानी 1/8 ऑफ 64 कितना आएगा, 8। दूसरे साल ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 64 पे 1/8 यानी 8 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। 8 का 1/8 कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने आपको बता रखा है ट्रिक में, जो पहली लाइन होती है ये क्या होती है, आपकी सिंपल इंटरेस्ट। ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो भी आपकी नीचे वैल्यू होती है वो होता है आपका डिफरेंस। यानी 1 क्या है, CISI का डिफरेंस है। वैसे भी देख सकते हैं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 और 8 16 और 1 17। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 17। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 8 और 8 16। सिंपल इंटरेस्ट 16। तो डिफरेंस कितना है, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है, 1 है। और यही डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है, 20 दिया है। तो हमारे 1 पॉइंट की वैल्यू इज इक्वल टू 20। हमने कितने पॉइंट माने हैं मूलधन के, 64। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 20, तो 64 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 64 इंटू 20 या 2 4 2 6 12, 1280 क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों।
तो ये है ट्रिक, और इसको अगर हमें फॉर्मूला वाइज करना हो तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए है, 2 ईयर के लिए। 3 ईयर के लिए फॉर्मूला अलग है। तो b कितना दिया है आपको 20, p आपको फाइंड आउट करना है, r कितना दिया है, अब फॉर्मूले में जो r दिया है आपको वही लेना पड़ेगा। यहाँ इसको सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया है, सॉल्व करेंगे सिर्फ इस ट्रिक के लिए, बाकी आपको मेन फॉर्मूले में भी रखना है तो यही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो ये हो गया 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो r की जगह हम रखेंगे 25/2 और 100 हमें साथ में दिया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। 25 4 जा 4 2 जा 8 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 64, तो ये सेम आ जाएगा 1280। तो ये था दोस्तों 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए देखते हैं कि क्या करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 3 वर्ष के लिए जब डिफरेंस दिया हो। क्वेश्चन है किसी राशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या गिवन है, हमें टाइम पीरियड गिवन है कितना 3 ईयर, दूसरा हमारे पास डिफरेंस गिवन है 31 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। इसको हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 आएगा यानी 1/10। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जो भी हमारा रेट का अपॉन में आता है उसका ही मल्टीपल हम क्या मानते हैं, मूल राशि मानते हैं। अब ये जो मूल राशि है कितने सालों के लिए निकालनी है, 3 साल के लिए। तो जब हम 3 साल के लिए निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का क्यूब करना पड़ेगा। और अगर यहाँ हमारा 2 साल होता तो क्या करते, स्क्वायर करते। तो यहाँ 3 साल है तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000। 3 सालों की बात हुई है तो पहला दूसरा 3 एरो, किसमें पहले साल लगेगा किस हिसाब से 1/10वां हिस्सा ब्याज मिलेगा, तो 1000 का 1/10 कितना हो गया 100 रुपए। दूसरे साल लगेगा पहले मूल राशि पे कितना आएगा 100 रुपए, और फिर पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 1/10 100 का कितना होगा 10। तीसरे साल आते हैं, पहले मूल राशि पे ब्याज मिलेगा किससे 1/10 से यानी 100 रुपए। पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज काउंट होगा कितना हो जाएगा 10, 100 का 1/10 0 से 0 10। फिर दूसरे वर्ष के ब्याज पे 100 है तो 10 और 10 का 1/10वां हिस्सा, ये भी तो क्या है ब्याज ही है ना, दूसरे साल का ब्याज। तो 10 का 1/10 कितना हुआ 1। तो यहां से हम देखेंगे पहली लाइन हमारी क्या हुई सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 300 रुपए, और टोटल पूरा का पूरा क्या होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 100 200 300 30 1 कितना हुआ ये 331 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो या तो यहां से इसको माइनस करके डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है 31, या फिर पहली लाइन को छोड़ के जो भी वैल्यू आपके पास बचती है, पहली लाइन को छोड़ के जो भी वैल्यू आपके पास बचती है ये होता है आपका CI माइनस SI। देख लीजिए 10 20 30 और 1 31। तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 31, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस कितना है 31। तो 31 के इक्वल 1 पॉइंट की वैल्यू 1, हमने कितना माना है 1000 माना है मूलधन को, तो 1000 गुना 1 कितना आया ये 1000। तो मूल राशि कितनी होगी 1000। तो ये थी ट्रिक दोस्तों। इसी ट्रिक को अगर हमें फॉर्मूले से करना है तो कैसे करेंगे, देखिए मैं फॉर्मूला बताता हूं। पहले फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन 100। ये 2 साल के लिए था, इसमें क्या ऐड करेंगे आप 300 प्लस आर अपॉन 100। तो ये कितने के लिए हो जाएगा 3 साल के लिए हो जाएगा। तो डिफरेंस दिया है 31, P हमें फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू कितना है 10 अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 यानी 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3
10/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट दोस्तों, 31 से 31 कैंसिल आउट, और 100 मल्टीप्लाई 10 1000, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। दोस्तों बस फर्क ये है, दोनों ही चीजें अच्छी हैं, चाहे आप कॉन्सेप्ट से कीजिए चाहे फॉर्मूले से कीजिए। डिफरेंस इतना है कि फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट भी क्या है आपको समझ में आना चाहिए, तो तभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और आजकल इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों डिफरेंस का, जिससे ये पूरा का पूरा हमारी खेल समझ में आ जाएगी चल क्या रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी राशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो क्या है, टाइम कितना है 3 है, डिफरेंस कितना है 155, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। सॉल्व करेंगे 10/100 0 1/10 1/10। अब 10 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 3 साल, तो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000। 3 साल के लिए काउंट करेंगे, पहले लगेगा 1 साल पे किससे 1/10 पे, कितना आएगा 100, फिर लगेगा 100 पे लगेगा कितना आएगा 10, इस पे लगेगा 100, यहां से 100 का 1/10 कितना आएगा 10, 100 का 1/10 कितना आएगा 10, और 10 का 1/10 कितना आएगा 1। तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस कितना हुआ हमारा 31, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 155, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। तो दोस्तों ये क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।